भारत के पश्चिम क्षेत्र में दमनगंगा नदी के किनारे प्रकृति की गोद में बसा संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, जिसके बीच में स्थित है संघ प्रदेश की राजधानी सिलवासा शहर। औद्योगिक विकास और प्रवासन के चलते दुकानदारों, व्यापारियों और लोगों द्वारा प्लास्टिक का उपयोग बढ़ने लगा और उसके कारण ये सुंदर धरती सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे जहर से प्रदूषित होने लगी। प्लास्टिक एक ऐसा तत्व है जो ना धरती में घुलता है, ना पानी में पिघलता है और जलाने पर जहरीला धुआं छोड़ता है, जिसके कारण धरती पर रहने वाले सभी जनजीवन को नुकसान पहुंचता है। इस प्लास्टिक के उपयोग से और वैज्ञानिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट न होने से ये प्लास्टिक नालियों को बंद करने लगा, नदियों को प्रदूषित करने लगा और जमीन को बंजर करने लगा। इस सिंगल यूज प्लास्टिक नामक दानव से लड़ने के लिए दादरा नगर हवेली प्रशासन और सिलवासा नगर पालिका ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सक्षम कदम उठाए हैं। सबसे पहला कदम था प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाना। वैसे तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 2014 से ही पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा परिपत्र निकालकर प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई थी, पर इस काम को और भी प्रोत्साहन मिला 2018 में, जब इन दोनों संघ प्रदेशों ने सॉलिड वेस्ट उपनियमों को प्रकाशित कर प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। जनता को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने हेतु विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि स्वच्छता रथ का शुभारंभ, स्वच्छता रैलियां, स्वच्छता ड्राइव का आयोजन, प्लास्टिक फ्री भारत हेतु शपथ ग्रहण, कचरा बिनने वालों का पंजीकरण, नुक्कड़ नाटक, विभिन्न हाउसिंग सोसाइटियों में सभाएं इत्यादि। इन सबसे लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। हमारे भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु जागरूक करने के लिए उनमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे कि चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, वेस्ट टू आर्ट स्पर्धा इत्यादि। इसके अलावा उन्हें ये समझाने के लिए कि प्लास्टिक वेस्ट होता क्या है और उसे रिसाइकल कैसे करते हैं, उनसे प्रतिदिन प्लास्टिक वेस्ट मंगाया गया, जिसके अंतर्गत हर बालक अपने घर से प्लास्टिक वेस्ट लेकर आता था, जिसको बाद में इकट्ठा करके रिसाइकल हेतु भेजा गया। साथ ही साथ बल्क वेस्ट जनरेटर्स जैसे कि होटल्स, रिजॉर्ट्स, कंपनीज, इन सबको अपनी ही जगह पर गीले और सूखे कचरे का प्रसंस्करण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ इस क्रम में 2500 से अधिक जुर्माने लगाए गए और 7620 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक थैलियों को जब्त किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प में 15,000 से अधिक कपड़े की थैलियों को भी लोगों में बांटा गया। दूसरा महत्वपूर्ण कदम था घर घर से गीले और सूखे कचरे को अलग अलग इकट्ठा करना। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हर जगह व्याप्त प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा पाता। इस कदम को सुनिश्चित करने हेतु 28,000 से अधिक डस्टबिन भी वितरित किए गए। ये कचरा आज सिलवासा नगर पालिका द्वारा प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचाया जाता है, जहां पर गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और सूखे कचरे से 18 मैट्रिक टन प्लास्टिक को प्रतिदिन अलग कर दादरा नगर हवेली में स्थित ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स को दे दिया जाता है। इसे रिसाइकल करके इससे कई उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं और नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल के रूप में सीमेंट बनाने वाले उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। आज हम सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्रम में प्लास्टिक के साथ साथ पर्यावरण के लिए हानिकारक अन्य उत्पाद जैसे कि थर्मोकोल से बनी वस्तुएं, पीओपी, प्लास्टिक ग्लास, स्ट्रॉ, डिश इत्यादि पर भी प्रतिबंध लगाने हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उपनियमों में सुधार करके सिलवासा नगर पालिका द्वारा नए ड्राफ्ट उपनियमों को प्रकाशित कर दिया गया है। हमें ये बताते हुए गर्व है कि दमन दीव दादरा नगर हवेली के प्लास्टिक प्रबंधन के ये कदम सिर्फ इस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली भारत देश के प्लास्टिक प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ कुल 209 ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग एजेंसियां हैं जो प्रतिदिन लगभग 348 मैट्रिक टन प्लास्टिक बैग्स, 75 मैट्रिक टन पेट बॉटल्स और 293 मैट्रिक टन प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को रिसाइकल करके फाइबर, ग्रेन्यूल्स और प्लास्टिक के कई महत्वपूर्ण उत्पाद बनाती हैं। इन विशेष प्रयासों के माध्यम से दमन दीव दादरा नगर हवेली
और सिलवासा नगरपालिका स्वच्छ भारत में एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर है जो है स्वस्थ, सुंदर, हरित, विकसित और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त।